Good morning everyone, I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic Law of Definite Proportion. Law of Definite Proportion को अलग अलग नाम से जानते बेटा, Law of Constant Proportion या Law of Constant Composition, और Constant मतलब फिक्स आपका होता क्या बेटा आपका ये Law of Definite Proportion। देखिए ये जो आपका लॉ है वो 1779 में दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ प्रोशूट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है। इस लॉ के अनुसार है क्या, जोसेफ प्रोशूट ने ऑब्जर्व करके देखा कि कोई भी आपका प्योर केमिकल कंपाउंड हो, प्योर केमिकल कंपाउंड सपोज कीजिए H2 है आपका। ठीक है, ये जो प्योर केमिकल कंपाउंड है आप किसी भी सोर्स से इसको ऑब्टेन कर लो, चाहे ये आपका क्या रेन वाटर हो सपोज कीजिए, चाहे आपका सी वाटर हो, चाहे आप ओशियन से लीजिए इसको, चाहे इसको टैप वाटर से लीजिए, टैप वाटर मतलब नलके में जो पानी आता है, चाहे आप इसको रिवर से लीजिए, चाहे आप इसको लेक से लीजिए, चाहे आप इसको पोंड से लीजिए, मतलब आपका कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे भी इसको लैब में बनेंगे। हाँ, कोई भी बोतल का पानी हो सकता है आपका, मतलब आपको कुल मिला के बात ये है कि वाटर आपका बोतल वाटर, बस कोई भी आपका सोर्स है, किसी से भी आप H2O का अगर लोगे, पानी को लोगे, तो यहाँ पे जोसेफ प्रोशूट के द्वारा यहाँ पे क्या कहा कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। वाटर में एलिमेंट आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेंगे? वाटर में फिक्स रहेंगे। मतलब आपका कोई भी वाटर हो, कहीं से भी ले लो, आप पाकिस्तान से ले लो, चाहे अफ़गानिस्तान से ले लो, कोई भी आप वाटर का सोर्स ले लो, कहीं से भी ले लो आप वाटर, उसमें वाटर में हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, मतलब एलिमेंट फिक्स होंगे आपके। और ये एलिमेंट जो फिक्स होंगे वो कैसे होंगे? बाई मास के द्वारा इनमें फिक्स होगा। मतलब जैसे हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। तो यहाँ पे रेशो कितना होगा? 1:8। मतलब यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो फिक्स होगा 1:8 बाई मास। बाई मास में ये इस तरह से आपके हमेशा क्या रहेंगे? जुड़ के रहेंगे। ये इसने बताया था, किसने? जोसेफ प्रोशूट। जोसेफ प्रोशूट के द्वारा जैसे हम बात करें, जैसे और एग्जांपल की, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ कि जैसे हमने क्या बर्निंग कोल। ठीक है, अगर हम कोयले को बर्न करते हैं कार्बन प्लस में O2, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? CO2 मिलता है। हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए लाइमस्टोन को बर्न करूँ, लाइमस्टोन को अगर मैं बर्न करता हूँ, बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन या लाइमस्टोन बर्निंग, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? जैसे आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जैसे ही आप हीट करते हो तो CaO प्लस में CO2 है ना। मैंने यहाँ पे तो नॉर्मल सी आपको बात बताई थी कि हाइड्रोजन जो है, वाटर जो है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 है। अब मैं अलग अलग सोर्सेज के द्वारा CO2 को ऑब्टेन कर रहा हूँ। एक बार मैंने कोयल को बर्न किया, उससे CO2 ऑब्टेन किया। एक बार लाइमस्टोन को बर्न किया, उससे मैं CO2 ऑब्टेन कर रहा हूँ। और एक बार मैं सपोज कीजिए यहाँ पे जो आपका रेस्पायरेशन होता है, उसमें भी आपको क्या होता है? CO2 ऑब्टेन होती है। हाँ या ना? कि C6H12O6 प्लस में O2। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? CO2 प्लस में H2 और ATP मिलता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ या ना? तो यहाँ पे भी आपको जो CO2 मिली है वो भी कितनी मिली है? 6 हो जाएंगे आपके, 6 मोल है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो CO2 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है? हर एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला वो कितना है? CO2, मतलब कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। अगर यहाँ पे भी बाय मास का जो रेशो देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशो देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशो देखते हैं तो कार्बन कितना है आपका 12 ग्राम,
कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना होता है आपका, ऑक्सीजन आपका एक ऑक्सीजन 16 16 दूनी 32। तो यहाँ पे आपका कितना रेशियो हो गया आपका, यहाँ पे इसको करें तो 6 ये 16 ये 3 ये आपका। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका 3:8 होगा। मतलब CO2 आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लो, लैब में आप किसी तरह से आप बना लो, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका 3:8 होगा बाई मास होगा। ये था आपका क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड आपका, उस प्योर केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट जुड़े हैं वो हमेशा फिक्स जुड़े होते हैं बाई मास, उनका जो बाई मास है वो फिक्स होता है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी लिखते हैं, पहले एक बार फटाफट ये राइट डाउन करो। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, यही था आपका, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हो, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, किससे बना होगा, सेम एलिमेंट से बना होगा। जैसे आपका H2O था, ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा। H2O आपका क्या है, प्योर क्या है, कंपाउंड है। टुगेदर इन सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन, किस में होगा, सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास में। हमेशा ये इनका जो रेशियो होगा बाई मास में क्या होगा, फिक्स होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 में आपका पाया जाएगा बाई मास। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल और देखिए अपन, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, हीटिंग कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर आपका और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन हीट करते हैं तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है। और कॉपर ऑक्साइड आपका कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये 10th क्लास में आपका प्रैक्टिकल भी होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, आपको ध्यान में हो तो कॉपर जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का आपको क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिला और कॉपर, दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को जैसे ही हीट किया तो आपने को क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड और CO2। ठीक है, थर्ड आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें कॉपर नाइट्रेट ले लिया, ये आपका क्या बेटा, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट है, इसको हीट किया तो आपने को क्या मिला, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकली। सभी एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड अपने को मिल रहा है, हाँ या ना। तो कॉपर ऑक्साइड जो है, अगर इसका हम रेशियो देखें तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 63.56, ये होता है आपका, मतलब 63.56 ये होता है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ की, तो लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा होगा तो आगे वाला डिजिट क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये 63 पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया, हाँ है ना। और ये आपका 63.6 मतलब अप्रोक्सीमेट ये आपका 64 ले लें अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 64 है और ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 16, बिल्कुल 16 है, तो 16 चौक 64 मतलब 4:1। मतलब कॉपर और ऑक्साइड का जो बाई मास का रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:1 का होगा। मतलब कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है तो वो 64/16। तो यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे रेशियो है, ये आपका 4 का रेशियो है, हाँ या ना, 1:4। मतलब आपका ये कितना है, 4 है और ये आपका कितना 1 है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ इस तरह से, आ रही बात समझे। यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है अपने को कितना मिला है, 4 मिला है। इसी बात को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको इस तरह से ही वो पूछेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो एलिमेंट का जो रेशियो है वो बाई मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फिक्स होता है आपका, उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन आपका। ठीक है, इस बात को फटाफट राइट डाउन कीजिए। इसमें आप कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे आपका लॉ है ये आपका अप्लाई होता है न्यूमेरिकल्स में, उतारिए फटाफट कीजिए, राइट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन आपका है, कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है कि 1.375 ग्राम, ये ग्राम है, ग्राम ऑफ
क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, CuO was reduced by heating in a current of हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं अपन, रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ओके, मास ऑफ कॉपर दैट रिमेंड वाज, इतना बचता है, मतलब रिडक्शन के बाद जो कॉपर आपका है वो कितना बच गया, इतना बच गया। ठीक है भाई। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो डाटा दे रखा हो पहला एक्सपेरिमेंट का डाटा दे रखा है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का। ठीक है भाई। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, यहाँ से अब दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू का, यहाँ पे 1.179 ग्राम, यहाँ पे कितना बेटा 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के अंदर डिजोल्व किया तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट एंड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट। ओके, कॉपर नाइट्रेट जो बना आपका कन्वर्ट इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो अभी अपन ने रिएक्शन करी है, जो कॉपर नाइट्रेट है उसको जैसे अपन हीट कर देंगे तो कॉपर क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तो था आपका, अभी अपन ने किया है कन्वर्ट इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय इग्निशन, मतलब हीट करना। द मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो इसमें बना है क्यूप्रिक ऑक्साइड, वो कितना है 1.476 ग्राम है। तो आपको ये करना है कि सो दैट देयर रिजल्ट जस्टिफाई द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब ये दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, उसको रिजल्ट जो वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करता है, आपका जस्टिफाई करता है या नहीं करता। देखिए बेटा, थ्योरी पढ़ के चले जाना, ये अपने आप में ये मान लो कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है कि 11th-12th क्लास में होता है, 90% जो बच्चे होते हैं, 90 नहीं 95 बच्चे होते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो थ्योरी के साथ हाथों हाथ न्यूमेरिकल करें। कई बच्चों के तो यहाँ पे पसीने यही छूट गया कि यार क्वेश्चन इतना बड़ा है। समझ में आ रही है बात बेटा? क्योंकि साइकोलॉजी आपकी ये है कि पहले थ्योरी करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। जब वापस आते हैं थ्योरी पे, वो थ्योरी बोली जाती है क्या कहती है वो थ्योरी। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका जो है ना पढ़ने का, वो आप पहले थ्योरी पढ़ो और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। टाइम लगने दो, टाइम लगेगा। आप दोबारा वापस आओगे ना, अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ के वापस उसमें आओगे तो आप फिर दोबारा उसका रिवीजन करोगे, फिर न्यूमेरिकल करोगे और इतनी टेंशन हो जाएगी यार न्यूमेरिकल। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक वो टॉपिक आपका खुद का नहीं होगा। आम भाषा में मैं इसको मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो वो टॉपिक आपके अंदर रमेगा नहीं। तो आपको टॉपिक जब भी रमाना हो, मतलब अपने अंदर रमना हो, तो उसके लिए अपने को क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अपने को क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट है, सॉल्यूशन आपका क्या है। एक्सपेरिमेंट जो आपका फर्स्ट है, यहाँ पे इतना ग्राम क्या दे रखा बेटा आपको, क्यूप्रिक ऑक्साइड दे रखा, मतलब मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड जो दे रखा वो कितना है 1.375 ग्राम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस लूँगा, ठीक है ना। फिर इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे CuO जो कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन कर दिया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। देखिए यहाँ पे ये रहा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जैसे इसको रिड्यूस कर दिया तो कॉपर बन गया और प्लस में H2 बन गया। रिड्यूस कैसे हुआ भाई, किसी के दिमाग में वो रिडक्शन, भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 और यहाँ पे कितना है 0 है, तो +2 से और 0 की साइड गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, घटी है। और घटी है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन ही बोलते हैं। हाँ है ना। चलिए तो इसका रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पे जो ये कॉपर बना आपका, उस कॉपर का मास दे रखा है आपको, ये रहा। तो मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 1.098 ग्राम। ठीक है भाई। अब मास ऑफ कॉपर का दे रखा, सॉरी, मास ऑफ ऑक्सीजन का निकालना हो तो क्या कर दूंगा, इस मास में से कॉपर को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, मतलब मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस में मास ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, इसको माइनस कर दूंगा तो मैं यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये चीज़ आएगी 0.277 ग्राम। ठीक है, ये आपका आ गया कितना, मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया।
अब बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम रेशो निकाल लें, कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशो निकाल लें, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशो निकालेंगे 1.098, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड दोनों में बनेगा। जब हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो उसमें भी अपने को क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ये आपका क्या है, कॉपर का वैल्यू दे रखा, मास दे रखा है, और ऑक्सीजन कितना है 0.277। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो मैं इसका बता देता हूँ बेटा आपको। सोल्व करने के बाद आपका आएगा 3.96 आएगा, ये आपका रेशो आएगा। कर लेना आप इसमें कैलकुलेटर में आराम से। ये आपका कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो आया। अगर एक्सपेरिमेंट सेकंड में अगर इन दोनों का रेशो मतलब कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो सेम आएगा तो इसका मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं बाय मास। बाय मास का ही रेशो किया अपन ने। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेकेंड है आपका। एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या बेटा, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या कहता है कि कॉपर आपको लिया है, यहाँ पे कॉपर का आपको मास दे रखा है, ठीक है, कॉपर का मास दे रखा है। तो यहाँ पे मास ऑफ कॉपर दे रखा है, मास ऑफ यहाँ पे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है, मतलब यहाँ पे क्या कर रखा है बेटा, देखिए कि जो आपका एक्सपेरिमेंट सेकंड है, कॉपर की रिएक्शन कराई है HNO3 के साथ। मैं साथ साथ चलता हूँ, देखिए इन another experiment 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड एंड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे आपका क्या बना, कॉपर नाइट्रेट, यही बना। इस कॉपर नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट कर दिया। कॉपर नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय इग्निशन। इग्निशन मतलब हीट करना। तो यहाँ पे अपन ने क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि अभी अपन ने रिएक्शन करी है। तो यहाँ पे जो मास है आपका, मतलब जो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला है आपको, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो आपका, उसमें आपका कितना है, यहाँ पे मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है, कितना भाई 1.476 ग्राम, यही तो है क्यूप्रिक ऑक्साइड का, यही तो मास है बेटा। और मास ऑफ कॉपर कितना है यहाँ पे, इन अनदर एक्सपेरिमेंट ये रहा, इतना ग्राम ऑफ कॉपर, कितना ये 1.179 ग्राम। अब ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, हाँ है ना। देखो कॉपर ऑक्साइड का था, इसमें कॉपर का था, ऑक्सीजन का निकालना था, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये दो, इसमें कॉपर ऑक्सीजन दोनों का मास है, और कॉपर का अपने पास पता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से उसमें करेंगे, तो इसमें अपन माइनस करेंगे कॉपर को, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा भाई 0.297 ग्राम। चेक करिए, 916, ठीक है जी। यहाँ पे आप रेशो निकालें कॉपर और ऑक्सीजन का, इसमें भी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो निकाला था। कॉपर का मास कितना भाई, कॉपर का है 1.179 अपॉन में 0. ऑक्सीजन कितना है 0.297, इसका रेशो करेंगे तो यही आएगा, चेक कर लेना 3.96। दोनों का रेशियो जो है वो आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो इसके नीचे क्या लिख दोगे बेटा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें लिख देना फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन will be same, hence yes, so result of these experiment justify the law of definite proportion, law of definite proportion। ठीक है बेटा, इस तरह का ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है बिल्कुल वही फॉर्मेट रहेगा। उसमें आपको मैं कोई कंपाउंड होगा उसका मास दे दूंगा, एक एलिमेंट का आपका मास दे दूंगा, उसमें से आपको दूसरा एलिमेंट का मास निकालना है और रेशियो निकालना है, और इसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा, इसी तरह से आपको करना है। आपको कमेंट करके मेरे को उस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिए।
चलिए देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको दे रखा है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 होता है, इसको हीट कर दिया। ठीक है, हीट करने पर CO प्लस में CO2 मिलेगा, मतलब आपको ये दे रखा है। ठीक है, व्हेन 1 ग्राम कितना दे रखा भाई, फाउंड टू बी कंटेन इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे इतना ग्राम आपने को क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है भाई, ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दे रखा है, जो लाइमस्टोन आपको मिला है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा दे रखी है। क्या कह रखा है कि 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रिपेयर्ड, ये आपका कितना मिला है, 2.8 ग्राम मिला है। किससे मिला है, लाइमस्टोन से मिला है हीट करने पर। और इस लाइमस्टोन में ऑक्सीजन जो है ये वाला, ये कितना आपका 0.8 ग्राम है। यहाँ पे बात होगी आपकी पहले एक्सपेरिमेंट, ये आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है। दूसरा अब कह रहा है कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रीटेड विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड अपने को ऑब्टेंड हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का मास दे रखा है और कैल्शियम का मास दे रखा है, तो यहाँ से आप ऑक्सीजन निकाल लोगे माइनस करके, और इसी तरह से यहाँ पे आप किसका निकाल लोगे, कैल्शियम का निकाल लोगे। कैल्शियम और ऑक्सीजन का क्या करना है, रेशो निकालना है। दोनों में सेम आता है तो जस्टिफाई करेगा, नहीं तो जस्टिफाई नहीं करेगा। बस आपको यही बताना है। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको, कि यहाँ पे आपको क्या क्या रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करें, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड आपको 2.8 ग्राम दे रखा है और उसमें ऑक्सीजन 0.8 दे रखा है। इसमें माइनस करोगे तो कैल्शियम निकल आएगा। दूसरे में आपको ऑक्सीजन दे रखा है जो कि आपको कितना है 1.0, और कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 3.5। इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा। तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड का रेशो और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का रेशो सेम आ जाएगा, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। आपको ये रेशो बताना है, कितना रेशो आएगा, ठीक है ना, आप बता देना मेरे को कमेंट करके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिए इसको। देखिए, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम of metallic copper with nitric acid and a subsequent ignition was 2.70 ग्राम in another experiment। यहाँ तक एक एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, in another experiment 1.15 ग्राम of copper oxide on reduction yielded 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। इतना कॉपर ये देता है, तो सो द रिजल्ट आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, मतलब वही है, जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपका। अब इसका अलग एक और वैरायटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा, उसको करके देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपको, यही आपको रेशो बताना है, इसमें भी रेशो बताना आपको। 2 क्वेश्चन हो गया आपके लिए। रेशो आपको बताना है कमेंट करके, पहले वाला और इसका, ठीक है ना बेटा। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका एक अलग टाइप का, थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न तो वही लगेगा आपका। ए सैंपल ऑफ प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका वाज फाउंड टू कंटेन, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्योर आपका कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम कितना परसेंट है, इतना परसेंट है, कितना 28.5% है, कार्बन है 14.29% और इसमें 57.14% आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको अप्लाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे मास निकालना है कि मैग्नीशियम कितना होगा, कार्बन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा। किस में निकालना आपको, 15 ग्राम ऑफ एनदर सैंपल जो दे रखा आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, क्या दे रखा आपको, देखिए प्योर इनप्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है आपका, उसमें परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितनी दे रखी भाई, यहाँ पे 28.5, यही तो दे रखी परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कितना दे रखा, कितना परसेंट दे रखा है, कार्बन सर 14.29%, बिल्कुल।
और ऑक्सीजन कितना दे रखा है 57.14, ये तो दे रखा है। ठीक है, इतना डाटा आपको दे रखा है। अब आपको एनदर सैंपल आपके पास किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है भाई, मास जो है आपके पास, मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 15 ग्राम है, 15.0 ग्राम। ये आपको डाटा गिवन है। क्या क्या चीज़ निकालनी है, मैग्नीशियम का मास निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है, और किसका निकालना है, कार्बन का। हाँ या ना। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैग्नीशियम अपने पास 28.5% है, कार्बन कितना है, इतना %। तो यहाँ पे जो आपका पास जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसमें भी ये जो परसेंटेज है वो क्या होगी, सेम ही होगी। परसेंटेज क्या होगी बेटा, सेम ही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मास ऑफ अगर मैग्नीशियम की बात करूँ 15 ग्राम में इसका कितना % है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 75 रुपये किसी ने लिए और उस पर ब्याज लगा दिया उसने 10%, तो कितना ब्याज लगेगा, 10% का मतलब 10 गुणा में 75 रुपये है, 75 के ऊपर 10 रुपये लग रहे हैं और अपोन में कितने हैं 100। ऐसे तो करोगे, जैसे 100 रुपये आपके पास, उस पर ब्याज लगाया 5%, तो आपके पास 100 गुणा में 5 अपोन में 100। इस तरह से आप निकालते हो परसेंटेज। तो यहाँ पे अपने पास कितना % लगाया है, 28% है। किस में है आपका 28%, इतने ग्राम में। तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी होगी, ये इतना % आपका सपोज कीजिए ब्याज है, तो मैग्नीशियम का जो मास होगा कितना होगा भाई 15 इंटू में 28.5 अपोन में 100। हाँ या ना, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट लगाए, देख लो कि आपको सपोज कीजिए 80 रुपये हैं आपके पास, आपने 80 रुपये लिए हैं किसी से, 80 रुपये लिए हैं और उस पर कह दिया उसने 7% ब्याज लगाऊँ मैं, तो इस पर कैसे निकालोगे भाई, 7% कितना ब्याज निकलेगा, 7 इंटू 80 अपोन में 100, ऐसे निकालोगे। मतलब टोटल उना में कितना % अपोन में 100, मतलब % जो निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो आपका निकल के आएगा बेटा, ये आपका आएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा 4.28 ग्राम आएगा, 4.28 ग्राम आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप मास ऑफ कार्बन का निकाल सकते हो। कार्बन कितना भाई, कार्बन कितना % है, 14.29, 14.29 इंटू में 28 नहीं है 15, टोटली है ना, अपोन में 100। इसका अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 2.14 ग्राम। हाँ या ना। अब ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन में अपन क्या कर देंगे भाई, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का टोटल कितना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट माइनस में मास ऑफ किसका भाई, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस में मास ऑफ ऑक्सीजन, दिख रहा है क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों का निकाला आपने। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो मास ऑफ ऑक्सीजन वो कैसे निकलेगा भाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का 15 है, माइनस में मैग्नीशियम का कितना है 4.28, प्लस में ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन का तो निकालना है, कार्बन का कितना निकला 2.1। इस तरह से निकाल दोगे। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 और 4 12, ये आपको 8.58 के आसपास आएगा, 8.58 मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका है लॉ ऑफ डेफिनिट जो प्रोपोर्शन है उसके द्वारा हमने क्या निकाला बेटा, मास, मैग्नीशियम, कार्बन और ऑक्सीजन का मास निकाला है।
पहले देखिए आपको ये परसेंटेज दे रखी है। हमें पता है कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसमें जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स का जो रेशो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। इसमें जो परसेंटेज हो वो भी परसेंटेज इसमें होगी। आपको इतना ग्राम दे दिया, इतने ग्राम में अब मैग्नीशियम का कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, 2 का निकाल के मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या कर दो, उसको माइनस कर लो। ये आपका किसका निकल आएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट में आपका ऑक्सीजन का निकलेगा। तो मैग्नीशियम का मास कितना 4.28, कार्बन का कितना 2.14 और ऑक्सीजन का कितना है आपका 8.58 ग्राम। ठीक है बेटा। तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड समझ में आएंगे। 2 आपके न्यूमेरिकल दिए, उसको कमेंट करके बताना आपको क्या उसका रेशो होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें और इसको फटाफट फैलाओ, जल्दी जल्दी शेयर, अपने दोस्तों से भी इस चैनल को फटाफट शेयर करवाओ। थैंक यू वेरी मच।